वालेकुम। एपिसोड 7 माई स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डाउनलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर कोई सुन रहा है माई स्टोरी तो उसको इंतज़ार रहता होगा। और गुजारिश ये है कि उसी पे इस वीडियो के नीचे ही कमेंट किया करें अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो डाउनलोड करूं, तो इस वीडियो के नीचे ही कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन ये नहीं पता चलता कि सुन रहे हैं। और हर बार की तरह इस बार भी यही कह रहा हूँ कि सेट मत लिया करें। मैं आवर टू आवर, डे टू डे जो मेरी एक बीवी के साथ एक कहानी है वो मैं सुनाता हूँ, शेयर करता हूँ। और वजह सिर्फ ये होती है कि आप लोग रिश्तों की अहमियत को समझें, रिश्ते कितने अहम होते हैं। और अगर आप साथ हो तो बड़ी से बड़ी लड़ाई आप लड़ सकते हैं। लड़ाई नहीं कह सकते, इम्तिहान कह सकते हैं, इम्तिहान से गुज़र सकते हैं। तो मैं था 6 एपिसोड में कि हम इस्लामाबाद पहुँचे रात 10 बजे। और वहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया कि मरी चलते हैं, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ताला वैसे ही फ़रिश्ते भेजता था। कहाँ से वो होटल का मालिक से मेरी बात हो रही थी, तो जैसे कि अगर कोई पिछले वीडियो सुन रहा था तो उसे पता है कि अल्लाह कैसे फ़रिश्ते भेजता था और मुझे कैसे खिदमत करने का मौका मिलता था, कैसे अपने प्यार के इज़हार का मौका मिलता था अपनी बीवी से। तो मेरे दोनों बच्चे, 2 बहनें, मेरी बीवी, वो ड्राइवर जो कह के आया हुआ था, और हम इस्लामाबाद से रात 10 बजे मरी की तरफ रवाना हुए। रास्ते हंसी मजाक करते रहे। वही उसका जो 48 मिनट की बात है, वो फ्रूट वूट रखा हुआ था मैंने, लेकिन अब तो वो चीज़ ही खा, जब उसने क्लब सैंडविच खा लिया था तो उसके बाद तो फिर ये हो गया था कि यार चलो बस मरी चलते हैं, कोई बात नहीं। हम पहुँचे 12 बजे, 12 साढ़े 12 बज गए थे, आहिस्ते आहिस्ते गए थे। 12:30 बजे मरी पहुँचे तो मोइन पिक होटल के सामने। अच्छा, इससे पहले एक मेरा ख्याल है कोई इस वक्त से 3-4 साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों अम्मी के साथ मरी गया हुआ था। इसलिए उसको शौक़ था कि वो वहाँ जाए ना। शायद उसको भी नहीं पता था, या पता होता है कि आखिरी बार जा रही है, जो भी है। खैर, मोविन पिक होटल पे पहुंच गए। और मैंने जैसे कि पहले कहा कि जो मरी गया हुआ है उसे पता होगा कि जीपीओ पे है। मरी के एक माल रोड है, जो पूरा एक रोड है 1 किलोमीटर जितना है, जहाँ मार्केट हैं और होटलें हैं। ये है बिल्कुल कोने पे ना, ऊपर जाके थोड़ा। वहाँ उतरे, मैं कहा चलो। अब उसने बोला यार ये यहाँ पे क्यों बुक कराया। मैंने कहा यार वो इधर व्हील चेयर का भी है इंतज़ाम और लिफ्ट भी है और स्वीट बुक कराया मैंने। कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना। मैंने कहा तो क्या जाना, मैंने तो बुक करा लिया है। बोला नहीं नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया हम पहले आ चुके हैं, तो इसने बोला माल रोड के स्टार्ट में एक होटल है मरहबा, जो गए मरी उनको पता होगा। तो इसके जहन में ये था कि वो बाहर माल रोड मरहबा होटल कैसे है कि रूम खोल के बाहर है, हल्की सी एक, उसके बाद फिर वो मेन माल रोड दिखता है आपको। अगर आप रूम से बाहर भी आ जाएं और बैठ जाएं तो आपको माल रोड दिखता है, लोग आते जाते दिखते हैं। तो वो चाह रही थी ऐसा हो। ऐसा मोविन पिक में मुमकिन नहीं था। मोविन पिक में जैसे होटल में आप होते हैं, कमरे में होते हैं, इस तरह होते हैं। मैंने कहा यार अभी बड़ा रश का टाइम है और वहाँ पे कमरा मिलेगा नहीं, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, और मैंने इसलिए कि तुम्हारी सहूलत है स्वीट बुक कराया है। कहती नहीं नहीं, मुझे तो उधर ही जाना है। अब वो जिधर हम उतरे थे वो एक कोना था, और जिस होटल का मेरी बीवी कह रही थी वो दूसरा कोना था। तो अच्छा, वहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं मरहबा होटल में, एक कुछ मेरा ख्याल है 20 सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने कहा यार सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगी। तो उसने बोला मुझे नहीं पता, मुझे बस वहाँ जाना है। अब उसकी तो हर चीज़ पूरी अल्लाह ताला ही पूरी कर रहा था, मेरी क्या औकात। खैर मैंने इनको बोला कि अब तुम लोग रुको इधर, और मैंने इसके मालिक को मैसेज किया। मैंने कहा बॉस वेट कीजिएगा, मेरी बीवी मान नहीं रही यहाँ पे, मैं ज़रा दूसरी होटल पता कर लूँ, तो मेन माल रोड पे चाहिए। उसने बोला कोई बात नहीं फाम भाई, जैसे देख लें, जैसे भाभी कहती है। इनको मैंने यहाँ रोका, मैं भागता हुआ गया माल रोड
के कोने पे 15-20 मिनट लगते हैं, बड़ा सफ़र होता है वो, जो गए उनको पता है। अब वहाँ पहुँचा, मेन मकसद ये था कि एक तो वो होटल जो बीवी ने बोला है, और फिर उस होटल में वो कमरा चाहिए था जिसमें वॉशरूम में कमोड हो। तो क्योंकि मैं पहले जा चुका हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ एक ही रूम है जिसमें कमोड है, आगे वाले, वरना पिछले हैं सारे, वहाँ पे गैलरी मेन नहीं है ना माल रोड पे। मैं गया, हफ्ता हफ्ता पहुँचा, सीढ़ी चढ़ के रिसेप्शन पे गया। मैंने कहा यार वो वाला जो रूम है जिसमें कमोड है वो चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि सर वो तो नहीं है अवेलेबल, वहाँ तो बुकिंग हुई हुई है। अब मैं अजीब सा हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने कहा कोई रूम और आगे, बोला नहीं आगे सारे रूम में जो है वो वॉशरूम जो है कमोड वाले नहीं है, और जो है उस वो बुक है, एक 26 नंबर है वो भी बुक है। तो मैंने वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा कि यार इधर तो रूम ही अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो जो कॉन्फिडेंट होता है ना अपने रब पे, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जैसे क्लब सैंडविच वाली बात या कोई भी बात। तो मुझे कहती है कि आप उधर ही रहो, मिल जाएगा रूम, हम लोग आते हैं। मैंने कहा भाई कहाँ आ रहे हो, रूम नहीं है यहाँ पे। कहती मैं कह रही हूँ ना मिल जाएगा। ये कह के उसने फ़ोन काट दिया। मैं अपनी बहन को मिला रहा था तो वो एंगेज आ रहा था, शायद वो भी मुझे कर रही होगी, वो उनके साथ ही थी। पता नहीं क्या हुआ, एक बंदा आया। अब मैं रिसेप्शन पे खड़ा हूँ, तो रिसेप्शन वाले से कहता है यार हम लोग रूम डिस्चार्ज कर रहे हैं, हमारी इस्लामाबाद में किसी की डेथ हो गई तो हमें जाना है। अब मुझे खाली इतनी आवाज़ आई कि हमें जाना है, मुझे ये नहीं पता किस रूम से आए थे। तो ये आप चेकआउट कर दें हमारा। तो रिसेप्शन वाले ने मुझे देखा, बोला आप कौन सा रूम ना मांग रहे थे। मैंने कहा मैं जिसमें कमोड है। बोले 26। मैंने कहा हाँ। बोला ये आए, इनकी फैमिली में डेथ हो गई, ये लोग जा रहे हैं, तो आप वो ले लें रूम। और मैं ऐसे था कि यार बीवी तो मुझे कह के निकल गई कि हाँ रूम मिल जाएगा, मुझे पता है, और यहाँ रूम मिल गया, वही रूम मिल गया जो मुझे चाहिए। मैंने कहा अल्लाह मियाँ क्या है अब गया ये। मैंने वापस फ़ोन किया, बहन को, बीवी का लग नहीं रहा था, बहन को किया, तो बहन ने बोला कि क्या हुआ, रूम मिल गया है क्या। मैंने कहा हाँ अब मिला है, पहले नहीं मिला था। बोला नहीं मुझे तो समीना ने बोला कि वो मिल गया, चलो चलो। तो हम तो निकल गए। तो मैं उसके कॉन्फिडेंस पे हैरान हुआ। रब पे कॉन्फिडेंस की क्या बात होती है, उसको था कि मिल जाएगा। अब मैं गया, मैं रूम सफाई उन्होंने करी, इतनी देर में लोग सामान वामान लेके गाड़ी में पहुँचे। तो माल होटल से थोड़ा सा आगे गाड़ी रुकती ना, मेन होटल के नीचे नहीं आती, वहाँ पे ये लोग उतरे। और अब मैं सोच रहा था यार सीढ़ी कैसे, तो मैं ऊपर गैलरी में था, रूम साफ़ हो रहा था, ये लोग नीचे से आ रहे थे, और मैंने देखा कि वो बगैर सहारे के गाड़ी से उतरी है, और बाकी लोग सामान ले रहे हैं, और ये किसी का हाथ नहीं पकड़ा हुआ, कुछ नहीं है, वरना सहारे के बगैर नहीं चल पा रही थी। ये चलती हुई सीढ़ी चढ़ गई। अब मैं देख रहा हूँ ऊपर से, मैं उसको आवाज़ मार रहा हूँ कि भाई रुक जा, क्या हो गया, मैं व्हीलचेयर लेके आता हूँ या चेयर लेके आता हूँ, उठा लूँगा। सुन ही नहीं रही ना, स्टेज चढ़ के आ गई सामने। और मैं, मेरी फीलिंग शायद आप लोग समझ पाएँ, या जो जिसे मोहब्बत का, जिसे इश्क का, जिसे अल्लाह पे भरोसे का एहसास हो, वो शायद समझ जाए मेरी बात को। आई और रूम में बैठी, रूम साफ़ हो चुका था कि हाँ अच्छा रूम है, अच्छा मज़ेदार रूम है। अच्छा मैंने एक और भी रूम बुक करा दिया था, मैंने कहा यार 5-6 लोग हैं, इसको तकलीफ़ ना होना। तो मैंने कहा मैं एक और भी रूम लिया है ताकि सोना होगा तो उधर सो जाएंगे। बोले नहीं 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 भाई, घूमने आए हैं, सब साथ रहेंगे। मैंने कहा यार इधर एक वॉशरूम है। बोला कोई बात नहीं भाई, सब साथ रहेंगे। मान गया, उसकी बात तो माननी सारी। आहिस्ता आहिस्ता सब आ गए ऊपर। अब बज चुका है रात के 2, और एडजस्ट हुए, हंसी मजाक करते रहे, और नमाज वमाज पढ़ी, शुक्राने के नफिल पढ़े, और खाना, मैंने कहा अब क्या करें। बोला खाना मंगवाते हैं, नहीं खाने चलते हैं। मैं कहा खाने चलते हैं, कहाँ खाएंगे।
सामने वो जो होटल है जहाँ पे अपने वो पिछली बार खाया था। मैंने कहा भाई उतरना अभी, बोले मुझे कुछ नहीं पता, बस चले खाने चले। हम खाने चले गए। सामने ही मरवा होटल के है, इसको स्टेक बहुत पसंद थी। वहाँ गए तो क्योंकि शब बारात थी तो खुला हुआ था सारा ना, वो रात भर खुला होता है सारा, 2 बज रहे थे। वहाँ गए तो स्टेक मंगवाई। आप बिलीव करें, जो 2 बाइट खा सकती है वो क्लब सैंडविच खा गई, अब मरी में है। और फिर मुझे लगने लगा कि अल्लाह ने इसको को इशारा दिया है कि भाई तेरे पास एक दिन है, जो करना है कर। वो स्टेक खा गई और जैसे हम नॉर्मल पर्सन हैं बिल्कुल, क्योंकि दवाइयाँ तो थी नहीं, दवाइयों वाली साइकिल ख़त्म हो गई थी तो दवाइयाँ थी नहीं, तो जैसे वो नॉर्मल है ऐसे हंसी मजाक ऐसे खाना खाया। उसने पूरी स्टेक खाई, सिजलिंग स्टेक, उसको बड़ी पसंद थी ना। आंसू थे आंखों पे, लेकिन ज़ाहिर नहीं करता था वो। मैं और बेटी नज़रें मिला के या बहन के साथ हम दिल ही दिल में खुश हो जाते थे कि यार थैंक्स टू अल्लाह कि उसने ये दिन दिखाया कि हम आज हंसी खुशी अपनी बीवी के साथ वो दिन गुजार रहे हैं। खाना खाया, 3 बजे 3:30 बजे वापस आए होटल में। उसी तरह सीढ़ी चढ़ गई नॉर्मल इंसान की तरह। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये बीमार है, मुझे लग रहा था यार हम लोग थके हुए लग रहे हैं, ये नहीं लग रही थकी हुई। खैर बैठे, सुबह 5 बजे तक हंसी मजाक की, सोए। फजर होती थी 6:30 बजे, 1-1.5 घंटा सोए, फजर पे उठे, फिर सो गए वापस। फिर उठे हम 10:30 बजे। 10:30 बजे उठे तो इसने उठाया ना कि चलो भाई चलो उठो उठो उठो, क्योंकि वही बात एक बार कि दवाई वाला सीन नहीं है। आज सोने का मतलब ये नहीं कि सब सो गए, ज़ाहिर बात है बेटी या मुझे, मैं सो गया 1 घंटा, फिर बेटी, वही 48 मिनट वाला चक्कर। उसके बाद फिर वो 10:30 बजे तो सब उठ गए, फ्रेश व्रेश हो रहे थे। कहती नाश्ता मंगवाए। मैं कहा हाँ क्या खाओगी? कहती है कि हलवा पूरी, बॉयल एग, ऑमलेट, स्लाइस, चाय। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि ना करने वाला तो सवाल ही नहीं था। मैं कहा ठीक है। मैं गया, मैंने होटल से जो था वो मंगवा लिया, हलवा पूरी सामने मिल रहा था, हलवा पूरी ले आया, टेबल लगा दिया। अब हम लोग खा रहे। आप बिलीव करें सीरियसली, मतलब ऑमलेट खा लिया माशाल्लाह, 2 बॉयल एग खा लिए जो खाती नहीं थी, वही 2 चम्मच वाला चीज़, चाय पी ली, हलवा पराठा खा लिया। और उसके पेट में जा रहा था, खुशी मुझे हो रही थी कि इतने अरसे बाद मार्च से सीन शुरू हुआ है ये सारा, और अभी हम हैं 4 जून पे। ये 4 जून का दिन था 2015, 3 या 4, 3 था। सारा नाश्ता कर लिया उसने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैं खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। फिर मुझे कहती है, सर्दी थी ना, बारिश हो रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थी। फिर कहती यार एक काम करो, अब वो दरवाज़ा खोलती सामने मार्केट है ना, वहाँ से बेटी को बोला तुम जाके वो शॉल लिया, बेटे को बोला वो जॉगर पकड़ लो और बस चलते हैं, घूमने चलते हैं। मैंने कहा कैसे? बोला कोई बात नहीं चलते हैं, माल रोड चलते हैं। अम्ब्रेला ले ली, बारिश हो रही थी। मैं आज भी वो तस्वीरें देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ और रब का शुक्र अदा करता हूँ कि कैसे फ़रिश्ते भेजता था, कैसे उसने वो दिन दिखाया था। और उसने सारे सामान हमने ला के, स्वेटर, जैकेट, उसके जॉगर, और तैयार व्यार होके 11:30 बजे हम उतरे नीचे। मेन पार्ट, अगर कोई मरी गया हुआ है तो उसे पता है, जो नहीं गया हुआ उसे मैं समझा देता हूँ ना वापस से कि मरबा होटल, जिस होटल में हम ठहरे वो कोना, ये एक कोना है, और माल रोड पूरा 1-1.5 किलोमीटर का है, जिसके इर्द गिर्द मार्केटें, खाना पीना, होटलिंग सारा कुछ है ना। ये पूरा 1-1.5 किलोमीटर है जहाँ लोग चलते रहते हैं, रश होता है। जैसी स्ट्रीट होती है, फूड स्ट्रीट टाइप चीज़ होती है। आप बिलीव करें, हमने चलना शुरू किया, ये शॉपिंगें कर रही है, ये अगर मरी गया है तो एक नीचे मार्केट भी जाती है। हम वहाँ जा रहे हैं, हम पता नहीं, ये रास्ते में से बन कबाब खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, बिस्किट खा रही है,
टॉफ़ियाँ खा रही है, कोन खा रही है। और एक शॉल वाला मुझे याद है, अच्छा क्योंकि हम जाते थे तो वो, मैं एक्टर हूँ तो वो लोग ज़्यादा जल्दी से मानूस हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। बातों बातों में जब वो शॉलें ले रही थी, शॉपिंग कर रही थी, तो उसके मालिक ने बोला कि वाइफ है। मैंने कहा जी बीमार लग रही। मैंने कहा जी कैंसर है। अच्छा कौन सा? मैंने कहा ये स्टेज। मैं कहा लेकिन बोला लग तो नहीं रहा। मैं कहा हाँ वो बस अल्लाह ताला ने शायद एक दिन दिया हुआ है या क्या है। हम जहाँ जाते वहाँ इसको वॉशरूम मिल जाता। वॉशरूम कमोड वाला, मेन चीज़ ये होती है कि कमोड वाला, क्योंकि वो बीमार थी। उस शॉल वाले ने बोला कि यार भाभी थकी हुई लग रही है, अगर इनको रेस्ट करना है तो मैं आधा घंटा वो चादर शॉल हटा के एक बेड बना देता हूँ। उसने लंच किया। लंच के बाद यहाँ पे इस शॉप पे आधा घंटा रेस्ट किया, बेड बन गया उसके लिए। फिर हम चलना शुरू कर दिया। हमने कोई 12 चक्कर खाए, 12 चक्कर माल रोड के। शाम रात शॉपिंग, बाटा फलाना ढिमकाना, शॉपिंग कर रही है, ये ले लेते हैं, बार्गेनिंग कर रही है। मतलब जिससे जिससे वो ले रही है वो कह रहा है बाजी, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, बच्चे थक गए, बहनें थक गई हैं, लेकिन हम इशारों इशारों में यही है कि यार नहीं, गो हैड, जो कहती करो। क्योंकि हमने तो कोई 4 महीने बाद 5 महीने बाद इसको इस तरह देखा है, खुश खाते पीते हंसते, जो खाना दिल चाह रहा है खा रहे, फिर वॉशरूम भी जा रही है, फिर रेस्ट भी हो रहा है। बाटा में मुझे याद है कि बाटा में जब उनको पता चला था तो वो मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने इसके लिए जो मसाजर कुर्सी नहीं होती वहाँ पे इसको बिठा दिया। वहाँ पे 1 घंटा इसने रेस्ट किया। फिर हमें रेस्टोरेंट में डिनर किया। फिर हम वापस अपनी होटल के नीचे एक रेस्टोरेंट था उधर आए, फिर चाय बिस्किट खाए, हर चीज़ खाई उसने, जो उसका दिल हो रहा था वो खा रहा था। और अब तक हम सबको ये यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो तुझे खाना है, जो दिल होता है खा। और वो खा रही थी और वक्त गुजर रहा था। रात के 1 1:30 बज गया था। हाँ 1:30 बज गया था। शब बारात है तो ज़ाहिर बात है 1.5 महीने बाद 1 महीने बाद ईद थी, तो वो शॉपिंग का भी रश होता है। मॉल पे जा रही है, पर्स ले रही है, सैंडल ले रही है, शॉपिंग। पैसा अल्लाह ताला दे रहा था, मतलब कैसे मुझे भी नहीं पता। शायद नॉर्मल ज़िंदगी में हम इस तरह नहीं कर रहे होते, लेकिन इस वक्त हम सब कर रहे थे। और 2 बज गए। 2 बजे आके नीचे बैठे। अब थके हुए हम लोग चूर हो गए थे। मैंने इसको बोला, मैंने कहा हाँ भाई क्या करना है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बोलेगी कि चलो अब सोते हैं, ऊपर चलते हैं, कमरे में चलते हैं। तो कहती कि यार एक काम करें। मैं कहा हाँ। बोले यहाँ ऊपर पिज़्ज़ा हट है, वहाँ चलते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। 2 बज रहे, थक गए, सुबह 10:30 बजे के निकले हुए, होटल नहीं गए। मैंने कहा पिज़्ज़ा मंगवा लेते, होम डिलीवरी। नहीं, अब मुझे पता है पहाड़ी पर है वो, जो गया है वही वाली बात कि थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है। खैर बड़ी मुश्किल से इसको मनाया। मैंने कहा यार पिज़्ज़ा डिलीवरी मंगवा लेते हैं। पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा पसंद था इसको। पिज़्ज़ा मंगवाया होटल में अपने कमरे में। पिज़्ज़ा भी खाया माशाल्लाह इसने। गर्ज ये कि उसने, हम सब ने, वो दिन मेरी ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी का शायद बेहतरीन दिन था। अब आप देखें कि इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। कैंसर है, लास्ट स्टेज है, हमें कुछ नहीं पता, इलाज हो रहा है, ख़तरनाक तरीन इलाज हो रहा है। और उसमें से हम पिक क्या कर रहे हैं? खुशियाँ, जो ज़िंदगी, जो आज भी मुझे याद है। मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब वो मैं वक्त सोच रहा हूँ कि वो वक्त कितना मज़ेदार था। मैं चाह नहीं रहा था कि वक्त गुज़रे, मैं चाह रहा था घड़ी रुक जाए, मैं चाह रहा था ये ये चीज़ें यहीं रुक जाएं। लेकिन वक्त रुकने के लिए नहीं होता, वक्त को चलना ही होता है। 3 बजे हम पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के फ्री हुए। अब ये था कि क्योंकि 1 दिन के लिए आए थे, अब
सुबह वापस जाने की प्लानिंग थी, तो ये ज़िद पे अड़ गई कि नहीं वापस नहीं जाना, इधर ही रहना है। मैंने कहा नहीं समीना ये नहीं कर सकते। मैं इसी बात पे लेके आया था कि इलाज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 3 कीमो हो चुकी हैं, 1 जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 3 कीमो हो चुकी थी, 3 कीमो हो चुकी थी, 3 साइकिल हो चुकी थी। तो अब मैं इसको इस बात पे लेके आया था कि यार नहीं वापस जाएंगे, इलाज कंप्लीट करेंगे, इलाज छोड़ेंगे नहीं। इलाज छोड़ने का मतलब तो यही है कि मैं उसी वक्त हिम्मत हार जाता जब हम कराची में थे। इसलिए बोला नहीं अच्छा चलो अगर चलना है तो फिर एक काम करेंगे, हम पोर्शन में नहीं रहेंगे, क्योंकि उस पोर्शन से इसको होता है ना, आप कोई जगह जाना चाहते हैं। बहनों की फ़्लाइट थी उसी दिन शाम को इस्लामाबाद से कराची के लिए, और फिर इसको इस बात पे मनाया कि चलो ठीक है हम चलते हैं वापस लाहौर, और वहाँ पोर्शन पे नहीं रहेंगे, होटल ले लेंगे कोई। मान गई बड़ी मुश्किल से, मान ही नहीं रही थी ना कि यहीं रहते हैं बस, जो भी है वक्त इधर ही। कर नहीं सकता था क्योंकि वहाँ कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, दूसरा कीमो आधी 3 हो चुकी हैं, 2 कीमो बाकी हैं, हाँ 2 कीमो बाकी हैं। जो मेन वो है इलाज का, वो 5 कीमो सजेस्ट की हुई थी मुझे, 3 कर चुके थे। बड़ी मुश्किल से मनाया, हम लाहौर की तरफ रवाना हुए। अच्छा रवाना हुए तो बस थोड़ी देर में ख़त्म करते हैं। रवाना हुए तो फिर वही बात, जो मरी गया उसको पता होगा कि अच्छा आते हुए मैं मोटरवे से आया था, जाते हुए इसने मुझे ज़िद करी कि यार जा रहे मैं आपकी बात मान गई हूँ, तो वो मरी से जब आप उतर रहे होते ना इस्लामाबाद की तरफ, तो स्टार्ट में राइट पे एक पकोड़े वाला है जहाँ मिर्चों के पकोड़े बनते हैं, जो उसको बहुत पसंद थे। अभी हम गाड़ी में बैठे तो एकदम से कहती कि यार वो पकोड़े खाएंगे। मैंने कहा पकोड़े, हाँ मिर्चों वाले। मैंने कहा मिर्चें, और तो हम रास्ते में होंगे, वॉशरूम भी नहीं, मुझे नहीं पता, बस चल खा रहे हैं हम। मैं ड्राइवर को देखा, ड्राइवर ने बोला, बहनों ने बच्चों ने बोला चलो ये भी। आप बिलीव करें अगर किसी ने देखा है तो वो एक पकोड़े की दुकान है, अंदर बैठने की जगह है। हम उतरे और अंदर गया, एक पकोड़े की प्लेट होती है, मिर्चों वाले पेरी बाइट जिसे आप कहते हैं, वो पकोड़े मिर्चें होती हैं, उसमें बीच में मसाला होता है ना काट के, खट्टे होते हैं, मिर्ची भी होती है, और चटनी उसकी बड़ी मज़ेदार होती है। इसने मैंने ऑर्डर किया, आप मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैंने कहा यार वो 8-10 वो होते ना वो दे दे। बिलीव मी 6-7 खा गई, और मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा अल्लाह मियाँ क्या रब की क्या बात है यार। पकोड़े खाए, अब मुझे टेंशन था कि यार वॉशरूम, क्योंकि मैदा संभाल नहीं सकता ना इतनी चीज़ें। तो एक नमाज का टाइम हो गया था, मैंने कहा यार तुम लोग देखो मैं नमाज़ पढ़ के आया। मैं नमाज़ पढ़ने गया तो वही फरिश्ते आते हैं, मौलाना साहब थे, मैं दुआ कर रहा था तो मौलाना साहब आए, आप टीवी में आते हैं। मैं कहा जी जी, अच्छा घूमने आए? मैं कहा हाँ बस ये चक्कर है। वो मैंने बताया, मैं कहा मौलाना साहब यहाँ पे कहीं वॉशरूम कमर्ड वाला, हाँ मेरे घर पे आ जाएं, ले लें भाभी को ले आए। घर पे ले गए, वॉशरूम गई, वहाँ आधा घंटा रेस्ट भी हो गया, पकोड़े जो खाए थे वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। वहाँ से निकले हम लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, और हंसते खेलते। दुख ये था कि ये वक्त पता नहीं आएगा नहीं आएगा, खुशी ये थी कि ये वक्त आया। कुछ नहीं, बहुत अच्छे पल बीवी के साथ, बच्चों के साथ गुजारे। इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद पे बहनों को रुखसत किया, बहनें कराची के लिए रवाना हुई, हम वहाँ से निकले और
अब रास्ते, क्योंकि मैंने इससे वादा किया हुआ था, और मैं फिर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देता हूँ सारी चीज़ें कि अल्लाह ताला, मैंने बोल तो दिया है, मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि जो ये चाहती वो तू करा देगा, तू कहेगा और वो हो जाएगा। कैसे होगा मुझे नहीं पता। एडवांस दिया हुआ है, पोर्शन वाले क्या कहेंगे, मैं कैसे छोड़ूँ, किस होटल में जाऊँ। अब मैं रास्ते में सर्च कर रहा हूँ पर डे वाली होटल इतनी महंगी ना हो, क्या हो, क्योंकि 12-15 हज़ार से कम होटल नहीं होती। लेकिन इसी बात पे ये राज़ी हुई थी कि पोर्शन में नहीं रहना, रेंट पे नहीं रहना, होटल में जाना है। तो मैं मोटरवे से हम लोग सफ़र करते हुए सोते सोते उठते लाहौर पहुँचे, पोर्शन पे पहुँचे। वहाँ गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी, ड्राइवर को मैंने खुदाफिज़ कहा, उसने बड़ा मतलब फैमिली मेम्बर हो गया था, ज़ाहिर बात है वो। वहाँ से फिर अब मसला ये था कि सामान लेना है, जो ज़ाहिर बात है आप रेंट का घर में रह रहे हैं तो सामान बहुत सारा होता है, वो लेना है। और कोई ज़रूरी सामान ले लूँ, उसके बाद फिर होटल में जाऊँ, क्योंकि यहाँ तो ये उतरेगी नहीं। और नहीं उतरी, गाड़ी से नहीं उतरी। कहा कि जाओ सामान लेके आओ, और होटल आपने कराई कोई होटल? मैं कहा मैं भी कराता हूँ, क्योंकि अब मुझे गाड़ी भी चलानी थी, होटल भी करानी थी। मैंने आज 4-5 लोगों से बात की हुई थी, मैंने कहा कुछ नहीं होगा तो ये कर लेंगे, क्योंकि लिफ्ट बहुत ज़रूरी थी ना, लिफ्ट के बगैर तो मुश्किल होता कोई भी होटल में जाते। गेस्ट हाउस में रहना नहीं था, क्योंकि गेस्ट हाउस पहले देख चुके हैं, पहले उसको नई चीज़, नई जगह जाना था। जो थोड़ा छोटा मोटा सामान था, मेरी बेटी, मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे इस सारे वक्त में मैच्योर हो गए ना। मेरी बेटी की बेटे की बाउंडिंग ऐसी हो गई कि बस सामान लेना है, गाड़ी में भरना है। वो बैठे हुए थे मालिक मकान, इरफान भाई खैरियत, आप कहाँ गए थे? क्योंकि मैंने सबको बताया नहीं था, किसी को भी नहीं बताया था। मैं कहा मैं दोस्त के यहाँ रहने के लिए गया हुआ था। बोले सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा यार वो दोस्त की फैमिली है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ रुक जाएं थोड़े दिन, मैं आपको कल बताता हूँ। वरना वो कहते कि क्यों जा रहे हैं, क्या है, यहाँ आ जाएं। मैंने सामान डाला गाड़ी में, रात के बज रहे थे कोई 10 बज रहे थे, हाँ 10 बजे थे, नहीं 10 नहीं, सॉरी 6:30-7 बजे थे, हाँ 6:30-7 बजे थे, 8 खैर निकले। अब एक गाड़ी भी चला रहा हूँ लिबर्टी की तरफ, मैंने अपना रुख किया हुआ है। मेरे जहन में था लिबर्टी होटल, वहाँ पे मैंने फ़ोन वोन करके पता किया कि लिफ्ट है, कितना रेंट है। उन्होंने मुझे रेंट बताया था उस वक्त 8,000 रुपये। अब मैं किसी को ये भी नहीं कह सकता था कराची फ़ोन करके दोस्तों को कि यार कोई होटल बताओ, क्योंकि मैं तो मतलब बीमार है वाइफ, और मैं बोलूँ कि होटल जाने तो अजीब सा लग रहा था मुझे। मेरे का जो करना है खुद ही करना है। घूम रहा हूँ, इसमें इसका खाने का टाइम हो गया था, और मैं चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, मेरे पास थी नहीं। मैंने सोचा वही था कि होटल कोई भी जल्दी से लेके वहाँ जाके इसको पहले खाना खिलाऊँगा। अब वो जब इसका टाइम निकल जाता था ना, अब हम उसी रूटीन पे आ गए थे। वो एक दिन जो हमने मरी में गुजारा, वो अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसे वो कुदरत रखता है, जो खाती थी हज़म हो जाता था। जैसे ही हम मरी से निकले पकोड़े खाने के बाद वाले वक्त, उसका वो 48 मिनट वाला एक्टिवेट हो गया। मैं थोड़ा सा, क्योंकि आदत लग गई थी मुझे, वो 48 मिनट वाला चक्कर नहीं था मरी में, तो मुझे आदत लग गई थी, चलो थोड़ी देर लेट हो सकते हैं। मैं लिबर्टी पहुंचा, मैं लिबर्टी होटल गया तो बोला बस लाइट जाएगी तो लिफ्ट नहीं चलेगी। अब मैं टेंशन में आ गया कि कभी इमरजेंसी हुई तो फिर क्या करूँगा। मैं ये कर रहा हूँ, इतने में उसकी तबीयत ख़राब हुई। और जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर तो जो उसका गुस्सा होता था वो, फिर मैं इरफान नहीं होता था, मेरी बेटी शाज़मा नहीं होती, बेटी नहीं होती थी, बेटा नहीं होता था। शदीद गुस्सा होता, चिड़चिड़ाहट, वो मैदे में से वो तकलीफ़ होती थी उसको। किसी तरह कुछ करके लिबर्टी होटल के कौन सी होटल है, स्मार्ट होटल, लिबर्टी के इस कोने पे, सामने वाले कोने में, बस वहाँ पहुँचा। वहाँ पे जितने का रूम मिला मुझे, मैंने लिया। आधे घंटे का वीडियो हो गया, इसको कैरी ऑन करेंगे 8वें एपिसोड में। अगर अच्छी लगी, अच्छी क्या लगेगी, अगर मेरी फीलिंग्स में से, मेरे इस स्टोरी में से अगर
अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है, सबक क्या है? सबक यह है कि अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला जब किसी को चाहता है, किसी को इम्तिहान में डालता है, तो वसीला भी किसी न किसी को ज़रूर बनाता है, अपने फ़रिश्ते भेजता है। और कहाँ से किस तरह होती हैं चीज़ें आपके हाथ में नहीं होता, इंसानी हाथ में नहीं होता, वो अल्लाह ताला कर रहा होता है अपने बंदे के लिए। हर बात का शुक्र अदा करें। पूरा वक्त कोई नहीं होता, अगर कोई वक्त आता है तो किसी को मैसेज के लिए होता है कि आपको इम्तहानात में से गुज़र के अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, आपको स्टोरी सुना पा रहा हूँ। तो इसमें से अच्छी चीज़ कि रिश्ते आपके पास है, उस अहमियत को समझे। मियाँ बीवी का, बेटा बाप का, बेटी और बाप का रिश्ता, इवन मियाँ बीवी का रिश्ता, अगर आपका बाउंडिंग बहुत अच्छी है तो आप हर हर चीज़ से गुज़र जाएंगे। मिलते हैं 8वीं एपिसोड में। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा, शुक्र अदा करना शुरू किया, सीखा, कुछ अच्छी बात सीखी, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं और वीडियो भेज सकूँगा, मैं डाउनलोड कर सकूँगा। बहुत सारी स्टोरी है, अभी तो दिन शुरू हुए हैं। मिलते हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको रिश्तों की अहमियत का एहसास हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ने कहा।